आत्मा कातिल को करती रही परेशान। 14 दिन बाद जब भूत ने खुद बताया कातिल का नाम। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका ग्रेंजर। आज की ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र प्रदेश में एक जिला लगता है सोलापुर। हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी 2024 की, जब एक शख्स को जेल भेजा जाता है और बैरक में बैठा हुआ एक आदमी पूछता है, तुम किस जुर्म में जेल आए हो? वो रो पड़ता है और रोते ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उस शख्स ने दोबारा फिर पूछा, भाई बताओ, आखिर तुम किस जुर्म में जेल आए हो? फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो वह शख्स जाने लगता है। उस शख्स को जाते हुए देख उसके सब्र का बांध टूट पड़ता है और वह बोल पड़ता है कि मेरा नाम विजय सिद्ध राम बट्टू है। बात है लगभग 7-8 महीने पुरानी। उसके 2 बच्चे और बीबी, कुल मिलाकर 4 लोग रहा करते हैं और वह खुद एक दर्जी का काम करता है। उसका बेटा 14 साल का होता है और वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होता है। एक रोज की बात है, जब रात में उसके बेटे के कमरे से कुछ अजीबो आवाज सुनाई पड़ती है। वह कमरे के पास जाता है और ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। सोचता है, आखिर ये कैसी आवाज है? वह आवाज किसी महिला की होती है और वो भी कुछ अजीब ही आती है। रात बीत जाता है, सुबह होती है। सुबह को बेटे को बुलाता है और पूछता है, बेटा, कल रात में तुम्हारे कमरे से किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बोलता है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाप भी कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाता है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कुछ रोज बीतते हैं और फिर एक रोज रात में लगभग 11:30 या 12 बज रहे होते हैं। फिर वैसी ही आवाजें पिता को सुनाई पड़ती हैं और वह
बेटे के कमरे के पास जाता है और ध्यान से सुनता है। फिर देखता है कमरे का दरवाजा खुला है, तो अंदर जाता है तो देख के हैरान रह जाता है। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी आवाज़ें नहीं थी। ये आवाज़ें गंदी फिल्म, जिसे ब्लू फिल्म भी कहते हैं, ऐसी फिल्म की थी। पिता देखता है और मोबाइल बंद करके वापस चला आता है। फिर सुबह होती है और सुबह को बेटे को फिर से बुलाता है और बड़े ही प्यार से पूछता है, बेटा, मैं आज फिर तुम्हारे कमरे से वैसी ही आवाज़ें सुनी। बेटा फिर इधर उधर की बातें करता है और टाल देता है। पिता चला जाता है काम पे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसके दर्जी के दुकान पे एक लड़की आती है और कहती है, तुम्हारा लड़का बहुत ही गंदा है, मुझे गंदी फिल्में दिखाता है और कहता है ऐसे ही करने के लिए। अब पिता परेशान हो जाता है, आता है घर, बेटे को बुलाता है, डांटता है। बेटा बोलता है, अब से नहीं करूँगा। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक रोज फिर दूसरी लड़की आती है, फिर वही बात बोलती है। कुछ दिन बाद स्कूल से भी शिकायत आती है। फिर पिता उसकी मोबाइल ले लेता है। मोबाइल लेने के बाद भी शिकायतें का मंजर कम नहीं होता है। आसपास अगल बगल से भी शिकायतें आती हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा करता है। सोचिए, जिसका बच्चा अभी 8 क्लास में पढ़ रहा हो और उसकी शिकायतें ऐसी आए, ऐसे पिता को कैसा लगेगा। लेकिन वो तो आखिर पिता थे जो सुन रहे थे। लेकिन जब सब्र का बांध टूट जाता है तो एक रोज बोलते हैं बेटे को, बेटा तैयार हो जाओ, आज बाहर घूमने जाना है, चलोगे। बेटा खुश हो जाता है, बोलता है, हाँ हाँ पापा, चलेंगे। दुकान से आता है और साथ बेटे को लेता है और बाहर घूमने चले जाता है। दरअसल वो घूमने नहीं, बेटे को मारने लेके जाता है। लेके जाता है, एक होटल में रुकते हैं दोनों और बेटे को बोलता है, क्या पियोगे, ठंडा। तो बोलता है, हाँ पापा, ठंडा पियेंगे। 2 कोल्ड ड्रिंक लेता है, समोसा लेता है, बेटे को देता है। दरअसल उस कोल्ड ड्रिंक में पिता ने सोडियम नाइट्रेट मिला करके बेटे को पिला देता है, जिससे बेटे को पेट में दर्द और
मिचली जैसे आने लगती है। फिर उसको वहाँ से दूर लेके जाता है, ऐसी जगह जहाँ रोड सुनसान हो, खाली रास्ता हो, जहाँ कोई आदमी न दिख रहे हो, ऐसी जगह रोड पे बैठा देता है और तब तक बैठाया रहता है जब तक कि उसके सांसें थम न जाएं। जैसे ही देखता है कि बेटा मर चुका है, तो उसको वहीं रोड के किनारे धक्का दे देता है और वहाँ से चुपचाप घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद पत्नी से पूछता है, बेटा कहाँ है? पत्नी बोलती है, वो तो आपके साथ ही गया था। वह कहता है, मैं तो उसको कब का भेज चुका हूँ, घर वापस नहीं आया। पत्नी बोलती है, नहीं, घर तो नहीं आया। फिर दोनों मिलकर थाने जाते हैं। थाने का नाम है जोध बावी। बैठक पुलिस स्टेशन होता है, वहीं जाते हैं दोनों और रिपोर्ट लिखाते हैं। 3-4 दिन बीत जाने के बाद राहगीर पुलिस को खबर करते हैं कि यहाँ से बहुत ही काफ़ी दुर्गंध आ रही है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, देखती है यहाँ तो लाश पड़ी है, तो निकालती है और जांच को भेज देती है। जांच होने के बाद पता चलता है कि इसके बॉडी में सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। बेटा जो होता है अपने पिता के सपनों में आता है और पूछता है, पापा, आखिर मैंने गलती क्या की थी जो आपने मुझे मार दिया? और यह सिलसिला रोज चलता रहता है। हर रोज सपने में आता है और पूछता है। ऐसे ही जब 28 जनवरी को सपने में आता है, तो उस दिन पिता बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है, जिसके कारण डरा होने के कारण अपनी पत्नी को बताता है, सुनो, मुझे कुछ कहना है। और सारे ही बातें अपनी पत्नी को बताता है कि अपने बेटे को मैंने ही मारा है। और फिर पुलिस उसको थाने ले जाती है। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो क्या उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई और रास्ता निकाल सकते थे उसको सुधारने का, लेकिन जान नहीं लेनी चाहिए थी।